आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये आप लोगों के लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को इक्वल माने, सभी को बराबर माने, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो कैसा भी हो, चाहे वो लंबा है, गिट्ठा है, काला है, गोरा है, वो हमारे देश के किसी भी राज्य का हो, हम सभी को बराबर माने। इसलिए इस चैप्टर को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, यानी कि सभी को इक्वल मानना। हमारे देश के कानून में लिखा गया है कि भारत के सभी नागरिक कानून के नज़र में बराबर है, समान है, इक्वल है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। मतलब भारत का संविधान सभी नागरिकों को इक्वल मानता है, यानी कि वो चाहे काला हो, गोरा हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसी भी अन्य धर्म का हो। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत के सभी नागरिक इक्वल है, हम किसी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं भारत में, हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर किसी भी जेंडर का हो, वो किसी भी कास्ट का हो, कास्ट यानी किसी भी जाति का हो, रिलीजन यानी कि वो किसी भी धर्म का हो, वो ट्राइब्स हो सकता है या फिर किसी भी तरह का उसने पढ़ाई लिखाई किया हो या फिर अनपढ़ भी हो, यानी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो या उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। इकोनॉमिक बैकग्राउंड मीन्स वो अमीर है या गरीब है, उनके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, ये सारी चीज़ सरकार के लिए मायने नहीं रखती। सरकार इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आपको इक्वली आपके साथ बिहेव करेंगे, यानी कि कानून की नज़र में आप सभी बराबर है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप कौन से धर्म के हैं, आप कौन से जाति के हैं, आप महिला है या पुरुष है या फिर किसी भी जेंडर के हैं, ये सारी बातें मायने ही नहीं रखती। भारत का संविधान ये कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल द इंडिविजुअल्स इन इंडिया आर इक्वल। सभी भारतीय नागरिक समान हैं, बराबर है और हर किसी को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। तो किसी व्यक्ति का कोई भी बैकग्राउंड हो, उन सभी को इक्वल माना जाएगा। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि इनइक्वालिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इनइक्वालिटी तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन जितना संभव हो सके भारतीय संविधान इक्वालिटी पे जोर देता है। इट डज नॉट, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज। कम से कम भारतीय लोकतांत्रिक देश में ये जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, इसको पहचाना जाता है, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं हम और इसको मानते हैं। वाइल अर्लियर इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड। भारत के सभी नागरिकों को इक्वल ही माना जाता था। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। पहला ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया गया था सरकार की तरफ से जिससे लोगों को भेदभाव से बचाया जा सके। आप लोग जानते हो हमारे समाज में कई तरह के भेदभाव हो सकते हैं कई चीज़ों के आधार पर। पहले ऐसा कोई कानून नहीं बना था जिसकी सहायता से भेदभाव से सुरक्षा मिल सके, लेकिन अब भारत में कई सारे ऐसे कानून आ चुके हैं जिनके ज़रिए भेदभाव से सुरक्षा मिल सकती है। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। अब कई सारे ऐसे कानून हैं जो इस बात को इंश्योर करता है कि जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है, उनको इक्वल माना जा रहा है और उनके साथ डिग्निटी यानी कि उनकी गरिमा की रक्षा की जा रही है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कुछ प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस बात को इंश्योर करता है कि लोगों को इक्वालिटी मिलेगी। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, जो सबसे पहला प्रोविज़न है
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है वो ये कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का चाहे राष्ट्रपति हो या फिर हमारे देश का सबसे गरीब घरेलू नौकर हो, उन सभी के ऊपर एक ही प्रकार के कानून लागू होंगे। समझ आया? मतलब चाहे हमारे देश का राष्ट्रपति हो या फिर हमारे देश में रहने वाला कोई घरेलू भूमिहीन मजदूर, कोई नौकर हो, उन सभी को कानून की नज़र में इक्वल माना जाएगा, समान माना जाएगा। समझ आया? सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। ये बात भी कही गई है भारतीय संविधान के प्रोविज़न में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके प्रोविजंस में ये बात भी कही गई है कि किसी भी व्यक्ति का उनके जाति, धर्म, उनका नस्ल, उनका जन्म स्थान या फिर उनका जो लिंग है यानी कि मेल है या फीमेल है, इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट। तीसरा जो प्रोविज़न है जो संविधान में लिखा गया है वो ये कि सभी व्यक्ति को पब्लिक प्लेसेस पे आने का पूरा अधिकार है, जैसे कि प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट, इन सभी पब्लिक प्लेसेस पे सभी को आने का अधिकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारा कोचिंग सेंटर है, ये कोई पर्सनल रूम नहीं है जहाँ पे आप बैठे हो, ये एक पब्लिक प्लेस है। और पब्लिक प्लेस है तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा आता है जो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो या सिख धर्म का हो या ईसाई धर्म का हो या ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, मेल हो फीमेल हो, मतलब कोई भी हो, हम इन चीज़ों के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे और हर बच्चे को एडमिशन देंगे, चाहे वो बच्चा किसी भी जाति का हो चाहे किसी भी धर्म का हो। हम सभी बच्चों को इक्वल मानेंगे और ऐसा नहीं है कि कोई किसी और धर्म का है तो हम उससे ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे। फीस भी सभी बच्चों के लिए बराबर ही रहेगा। तो ये 3 प्रोविज़न्स है जो कि भारतीय संविधान के अंदर है। ये 3 प्रोविज़न्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं और ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग इक्वली उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है, जैसे कि आम जनता के लिए कुआँ, रोड्स, बाथिंग घाट, मतलब नहाने के लिए कुछ घाट वगैरह नदी किनारे बने होते हैं, इन सभी जगहों पर हर व्यक्ति जा सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। ये एक प्रकार की प्रथा भी थी, एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भी था, भेदभाव था जो पहले चलता था। ऊंची जाति के लोग थे वो नीची जाति के साथ भेदभाव करते थे। जैसे मान लीजिए कोई एक कुआं है, वहाँ पे सिर्फ ऊंची जाति के लोग पानी पीते हैं, तो वहाँ पर नीची जाति के लोगों को आने का अधिकार नहीं दिया जाता था, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। उसके अलावा उनको हम छूते नहीं थे, हम बोलते थे कि नीची जाति का हम उसे नहीं छुएंगे, हम उसे छुएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे, उनको नहीं छूना, उनकी छुई हुई कोई वस्तु को भी नहीं छूना। इस तरह का विचार चलता था, लेकिन कानून के ज़रिए इस प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कानून के अंदर साफ साफ लिख दिया गया कि कोई भी इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम नीची जाति को तो मैं तुम्हें नहीं छूँगा या फिर तुम्हारी छुई हुई वस्तु को नहीं छूँगा। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर दिया। इनको अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि जो इक्वालिटी है वो क्या होता है और इक्वालिटी ना हो तो लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती है। और आपने ये भी सीखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो सभी को इक्वल मानता है। यहाँ तक सभी को समझ आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। अब वीडियो लंबा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको तो पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे हम इतना ही दिखाएंगे। और बच्चों को अगर पढ़ना है, सीखना है तो उनको ऑफलाइन कोचिंग में आना पड़ेगा, है ना? क्यों कार्तिक, सही कह रहा हूँ? ठीक है, चलिए बाकी हम वीडियो ऑफ करके आप लोगों को पढ़ाते हैं अब।